Hello everyone, welcome back. I'm Raj and we're watching science classes. Today's a spoken class. So without wasting your time, let's start the class. हमेशा की तरह आप 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि समय शुरू होता है अब। ओके, इतना समय काफी होता है, तो अपने बच्चों से कंफर्म करना चाहेंगे, आर यू रेडी फॉर स्पोकन? यस सर, आई एम रेडी फॉर स्पोकन। ओके, तो बिना समय गवाए हुए आप लोग रेडी हो जाइए और इस राज के साथ सीखिए स्पोकन का कुछ सेंटेंस। जैसे कि पहला सेंटेंस है, क्या कहा तुमने। जैसे कि हम कोई कुछ बोलता है तो सुन नहीं पाते, तो बोलते हैं क्या कहा तुमने, फिर से बोलो, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू से। क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से? सब वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, बहुत पहले हमारे टीचर जी एक बार बताए थे वॉल्यूम, वही वॉल्यूम हमको आज तक याद है। तो कभी कभी होता है क्या, जो हमारे मार्गदर्शक होता है वो गड़बड़ करने के बाद जो बच्चा में फीड कर दिया जाता है वो स्टार्टिंग से हो जाता है, तो आप सब वो गलती ना दोहराए, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा जो होता है ना बढ़ाने वाला, उसमें आवाज हमें लिखा होता है वॉल्यूम, है ना। तो बोलेंगे व्हाट डिड यू से। क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू से? ओके, क्या बोला तुमने, है ना। यहाँ पे क्या कहा तुमने, क्या बोला तुमने, बात वही है, बस थोड़ा सा फर्क है मतलब कि वर्ड का। देखो यहाँ पे से, यहाँ पे स्पीक। तो क्या बोला तुमने, तो उसको इंग्लिश बोलेंगे व्हाट डिड यू स्पीक। क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू स्पीक? व्हाट डिड यू स्पीक। व्हाट डिड यू स्पीक? इंग्लिश में तो हमको इतना बड़ा बोलना पड़ता है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो कोई बात आप नहीं सुने हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बात आप बोले नहीं सुने, तो उसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में कैसे बोलिएगा? आए क्या बोलिएगा? आए कथी कर ले, आए, है ना। तो इंग्लिश इतना बड़ा बोलने से अच्छा क्या होता है, हिंदी में आए। चलिए ठीक, हिंदी नहीं, ये क्या है, इंग्लिश है। यहाँ आए से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, हम ज्यादा से इसको क्या बोल सकते, व्हाट ही नहीं बोल सकते, व्हाट शॉर्ट में बोलेंगे तो व्हाट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, तुमने क्या किया, उसको इंग्लिश बोलेंगे व्हाट डिड यू डू। क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू? वेरी गुड। ऐसा क्यों किया तुमने, या तुमने ऐसा क्यों किया, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड यू डू सो। क्या बोलेंगे? व्हाई डिड यू डू सो? व्हाई डिड यू डू सो। व्हाई डिड यू डू सो? वेरी गुड। ऐसा कभी सोचना भी मत, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक सो। क्या बोलेंगे? डोंट इवन थिंक सो? डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो? अब आप लोग को हम क्या करेंगे, रिपीट मोड में आएंगे, हम केवल हिंदी बोलेंगे और आप सभी को बोलना है इंग्लिश। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी, और यहाँ जो बैठे स्टूडेंट है ऑफलाइन वो भी बोलेंगे। चलिए पहला है, क्या कहा तुमने, उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? व्हाट डिड यू से? जोर से बोलिए। व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से। वेरी गुड। क्या बोला तुमने? व्हाट डिड यू स्पीक? व्हाट डिड यू स्पीक। क्या होगा? व्हाट डिड यू स्पीक? ओके, तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू। क्या है? व्हाट डिड यू डू? फिर से बोलिए। व्हाट डिड यू डू? बहुत अच्छा। ऐसा क्यों किया तुमने? व्हाई डिड यू डू सो? व्हाई डिड यू डू सो। व्हाई डिड यू डू सो? वंस मोर। व्हाई डिड यू डू सो? ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट, ऐसा कभी सोचना भी मत। नहीं नहीं, ये था ना, अब ये नहीं बोला है, ये बोला, हाँ ठीक है। ओके, लास्ट, ऐसा कभी सोचना भी मत। क्या होगा? डोंट इवन थिंक सो? बोलो बोलो। डोंट इवन थिंक सो? डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो? चलिए आप लोग चुप्पी मत साधिए, आप लोग भी बोले तभी आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। जितना भी आप देख लो वीडियो, आने वाला नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा। डोंट इवन थिंक सो। तो हम चाहेंगे कि कैमरामैन वीडियो को सेकंड बोर्ड पे लेके जाया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन सेकंड बोर्ड पे वीडियो ले जा चुके हैं, और सेकंड बोर्ड का भी सेंटेंस काफी यूजफुल सेंटेंस होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, राइट डाउन करके अगर प्रैक्टिस करते तो काफी बेनिफिट होगा। तो समय शुरू होता है अब। ओके, दैट्स इनफ, इतना समय काफी होता है। तो सेकेंड बोर्ड का जो फर्स्ट सेंटेंस है, जुबान संभाल के, ये थोड़ा सा मतलब कि रूडली, जब हम कोई उल्टा पुल्टा बोलते बोलते भाई जुबान संभाल के बोलते हैं ना, जुबान संभाल के बोलो, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। और यहाँ पे टंग भी कर सकते हो, माइंड योर टंग बोलते हैं ना, जुबान संभाल के बात करो नहीं तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारा, है ना। तो माइंड योर टंग या माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। कभी कभी आप सुने होंगे, बहुत मतलब कि डायलॉग होता है मूवी में बहुत बोलता है
कि अपने काम से काम रखो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता है आप लोग को? नहीं ना पता है? जा बोल भी नहीं करता है, ये बोलो ना। आवाज का क्या हो गया? माइंड योर ओन, अब याद आया, माइंड योर ओन बिजनेस। देखिएगा बहुत मूवी में बहुत बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, अपने काम पे ध्यान दो, है ना। तो माइंड योर ओन बिजनेस यूज कर लोगे ना। अगर कोई आपके आप में इंटरफेयर करता है तो बोलते हैं ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, हम जो करते हैं अपना काम से मतलब रखो, तो माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, तो जुबान संभाल के और इससे रिलेटेड आप ये याद कर लेना, ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज, है ना। या दूसरा बोलेंगे जब आपको ये बोलना हो कि अपने काम से मतलब रखो, मैं जो करता हूँ उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, मुझे समझने की कोशिश करो। आप ये कब किसी को बोल रहे होते हैं? जब हम किसी को ये समझा रहे होते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया हूँ भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो, देन उसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। क्या बोलेंगे? Try to understand me. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। Try to understand me. वेरी गुड। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? जैसे कि मान लिया जाए, बोलते हैं ना, जैसे कि तुम वहां पे क्यों गया, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? तुमने कल क्यों नहीं आया, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मतलब बहुत सारे अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तुमने उसे गाली क्यों दिया, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, है ना। आप लोगों ने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, क्या मैं वजह जान सकता हूँ ना। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको बोलेंगे मे आई नो द रीजन। क्या बोलेंगे? May I know the reason? मे आई नो द रीजन। May I know the reason? रीजन का मतलब क्या होता है? कारण या फिर होता है वजह। ओके, मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ, जैसे होता है मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ, है ना। उसको इंग्लिश बोलेंगे आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। क्या बोलेंगे? I'm asking this without any reason. हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, बड़ा सा सेंटेंस है। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। I'm asking this without any reason. ओके, देखो और सीखो, है ना। मतलब मेरा वीडियो देखो और सीखो, उसको बोलेंगे वॉच एंड लर्न। क्या बोलेंगे? Watch and learn. वंस मोर, Watch and learn. फिर हमेशा की तरह पहले बोर्ड पे जैसे हुआ प्रैक्टिस, हम केवल हिंदी बोलेंगे, आप लोग को इंग्लिश बोलना है। तो कैसे बोलिएगा इंग्लिश में कि जुबान संभाल कर, Mind your language. माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बोलेंगे? Mind your language. ओके, जब आपको बोलना है कि अपने काम से मतलब रखो, अपने काम पे ध्यान दो, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? Mind your own business. माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे? Mind your own business. ओके, मुझे समझने की कोशिश करो, Try to understand me. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। क्या बोलेंगे? Try to understand me. क्या मैं वजह जान सकता हूँ? May I know the reason? मे आई नो द रीजन। May I know the reason? वंस मोर, May I know the reason? मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ। I'm asking this without any reason. हाँ, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। क्या बोलेंगे? I'm asking this without any reason. बहुत अच्छा। देखो और सीखो। क्या बोलेंगे? Watch and learn. वॉच एंड लर्न। फिर से बोलिए। Watch and learn. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे क्लास चलती है वो स्पोकन क्लास चलती है इस चैनल पे। लेकिन अगर आप सभी को अगर ऑफलाइन क्लास करना हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है 9128250939। एड्रेस नोट करना है तो एड्रेस नोट कर लीजिए। एड्रेस हुआ रानी पोखर कर्णपुरा हाई स्कूल से 100 मीटर आगे। यहाँ पे एक छोटा सा कुटिया है ना, जहाँ पे कोई एडवर्टाइज, कोई बैनर नहीं मिलेगा आपको। बस कर्णपुरा आने के बाद किसी से पूछ लेना है कि सुंदर सर कहाँ क्लास करवाते हैं या एस राज इंग्लिश क्लासेस कहाँ चलती है, तो आपको कोई बच्चा आपको यहाँ तक पहुँचा दे सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा, जिस बच्चे को आर्ट्स क्लास की तैयारी करना है, जैसे कि 12th का, तो 12th का आर्ट्स क्लास के टोटल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है एकदम आसान तरीका में, शॉर्ट कंसेप्ट में, ताकि बच्चा को अच्छी तरीका से समझ में आता है। यहाँ पे 2 साल से क्लास करवाया जा रहा है 12th का, ये मेरा तीसरा सेशन चलेगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमको आर्ट्स क्लास करनी चाहिए तो आ सकते हैं, यहाँ पे क्लास होता है, क्लास करवाया जाएगा एकदम, मतलब कि शॉर्ट कंसेप्ट में बच्चा को अच्छे से समझाने की पूरी गारंटी रहती है। तो आइए और यहाँ पे
12th का भी क्लास की व्यवस्था किया गया है। साइंस वाले भी बच्चे हैं तो साइंस वाले की भी व्यवस्था है, जो कि वहाँ पे एक टीचर है उनके द्वारा पढ़वाया जाएगा। हम स्पेशल आर्ट्स की व्यवस्था देखते हैं, आर्ट्स और स्पोकन क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को फैला दीजिए और जिसको नीड है इतना शेयर कीजिए कि जिसको नीड है वहां तक ये वीडियो चल जाए, पहुंच जाए और वहां से कुछ ना कुछ वो लर्न कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो को प्यार दीजिए, जितना हो सके चैनल को ग्रो करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।